नमस्कार दोस्तों हिंदुस्तान के सियासी इतिहास में शायद ये पहला मौका है जब किसी सियासी दल का साथ देने पर उसके सहयोगियों की पार्टी में भगदड़ मच गई है। वक्फ बिल का साथ देने पर नीतीश कुमार और जयंत चौधरी की पार्टी में ऐसी स्थिति है कि घमासान मचा है, इस्तीफे हो रहे हैं। इस्तीफे सुदेश महतो की पार्टी में भी हो रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है एनडीए के सहयोगी दलों के अंदर, किस तरीके से उठापटक मच गई है? मेरे साथ भरत जी मौजूद है, हम उनसे समझेंगे। भरत जी, एनडीए के इन तमाम सहयोगियों की पार्टियों में ऐसी भगदड़ आखिर क्यों मची है? देखिए, बिल्कुल साफ सा कारण बिल्कुल साफ है कि नरेंद्र मोदी का साथ देने का खामियाजा एनडीए की पार्टियों को उठाना पड़ रहा है। बिल्कुल वाजिब बात आपने कही कि इतिहास में पहली बार है कि किसी बिल पर किसी दल का साथ देने की वजह से पार्टियों का अपना खुद का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। नीतीश कुमार की पार्टी में, जब हमने पिछले वीडियोज में बताया, एक के बाद एक इस्तीफे हो रहे हैं, खटाखट इस्तीफे हो रहे हैं। जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं 7 इस्तीफे गिर चुके हैं। नीतीश कुमार की टेबल पर 7 इस्तीफे नीतीश कुमार की टेबल पर पहुंच चुके हैं। और उत्तर प्रदेश में जिन अजीत पवार की पार्टी ने, जिन जयंत सिंह की पार्टी ने नरेंद्र मोदी का वक्फ बिल के ऊपर साथ दिया, उनकी पार्टी में भी खटाखट इस्तीफे होने शुरू हो गए। पहला इस्तीफा उनकी पार्टी से भी गिर चुका है। चिराग की पार्टी में तमाम इस्तीफे लिखे जा रहे हैं। चिराग की पार्टी में कुछ मुस्लिम नेताओं से मेरी बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब की वक्फ बिल पर आप लोग क्या कर रहे हैं? बोले राय मशवरा कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं और अनाउंसमेंट होना बाकी है कि कब हम इनके दल से अलग होंगे। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के भीतर भी मुस्लिम वर्ग बेहद खफा है और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से भी इस्तीफों की खबर बस आने ही वाली है। वहां भी इस्तीफे लिखे जा रहे हैं। स्याही कलम दवात पर्चे अखबार पर्चे सब इकट्ठा किए जा रहे हैं और इस्तीफों की कतार लगने ही वाली। इस पर्चे पर मैं तमाम सारे नाम लिखकर बैठा हूं, कितने लोगों ने इस्तीफे अभी तक दिए हैं। मैं नाम पढ़कर आपको बता सकता हूं कि कितने लोग, 7 तो सिर्फ नाम आपको बता देता हूं, पिछले वीडियोस में भी हमने बताया और आप कहें क्या रिपीटिशन, इसलिए लंबा नहीं जाऊंगा। लेकिन जिस विषय पर हम ये वीडियो कर रहे हैं उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। पहली बात कि आज की तारीख में इस देश में 8 राज्यों के भीतर प्रदर्शन चल रहे हैं। आज की तारीख में इस देश की तमाम सियासी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं इस बिल के खिलाफ। आज की तारीख में नीतीश कुमार की पार्टी में मुस्लिम नेतृत्व छोड़कर जा रहा है और मुसलमान नीतीश कुमार की पार्टी से पूरी तरीके से अलग हो रहा है। इस बिल ने बगुले का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी खूबसूरती से, बड़ी चालाकी से नीतीश कुमार को बर्बाद कर दिया है। इस बिल ने बगुले का काम किया है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि जैसे बगुला नीर और क्षीर में अंतर कर देता है, दूध दूध पानी पानी अलग कर देता है, उसी तरीके से नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार की पार्टी में मुसलमानों को बिल्कुल उनकी पार्टी से अलग खड़ा कर दिया है, अलग कर दिया है। आज की तारीख में कोई मुसलमान बिहार के भीतर खड़े होकर ये कहने में हिचक रहा है, शर्मा रहा है, शर्मिंदगी महसूस कर रहा है कि मैं फलाना जेडीयू से या नीतीश कुमार की पार्टी से फलाने पद पर हूं, मुंह छुपाते हुए घूम रहे हैं। जिन लोगों ने इस्तीफे दिए वो गर्व से छाती चौड़ी कर कर चल रहे हैं कि मैंने इस्तीफा दे दिया, और जिन लोगों ने नहीं दिए वो मुंह छुपाकर घूम रहे हैं। वोट कैसे मांगेंगे चंद्रकांत जी? वो उसको आप एज्यूम करके देखिए तो क्या नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में कर दिया है। और नीतीश कुमार को जरूर ये समझ में आ रहा होगा गुरु बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। 7 लोग नाम बता देता हूं, 7 लोग नाम बता देता हूं। नदीम अख्तर जिला उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ मोहम्मद शहनवाज मलिक, प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी, ये प्रदेश महासचिव मोहम्मद कासिम अंसारी, एम राजू नैयर, मोहम्मद दिलसान, मोहम्मद फिरोज खान, ये सब इस्तीफा दे चुके हैं। 7 लोग नीतीश कुमार की पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। और बहुत लोग तो, बहुत सारे नेता तो इनके खिलाफ जो है बोल रहे हैं नंगे हो गए, हमने देख लिया, फलाना ढिमकाना, ये सब। और भी मैं आपको बताता हूं, सिर्फ यही नहीं कि नीतीश कुमार की ही पार्टी है। नीतीश कुमार के अलावा आरएलडी में भी खलबली मची हुई है। आरएलडी में जो इनके प्रदेश महासचिव हैं साहजेब रिजवी, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया और आरएलडी के भीतर भी इस्तीफों की जो है वो झड़ी लगने वाली है।
और सिर्फ ये दो दल नहीं, तीसरा दल का भी नाम मैं आपको बताता हूं। सुदेश महतो की पार्टी है जो झारखंड में नरेंद्र मोदी का सपोर्ट करती है, उनके साथ रहती है। उनमें चुन्नू खान नाम के नेता हैं, बड़े नेता हैं, बड़ा मुस्लिम सपोर्ट उनके साथ है, और एक एक करके ही 11 बनता है। और जब पार्टियों से इस तरीके से अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग होंगे तो भारतीय जनता पार्टी की राह आसान हो जाएगी। और नीतीश कुमार के साथ बिल्कुल वही भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के भीतर कर दिखाया है। उत्तर प्रदेश में भी जयंत सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने कहीं का नहीं छोड़ा है। जयंत की जो पार्टी है वो किसानों के आंदोलन से उपजी हुई, किसानों की बात करते हुए आगे बढ़ी हुई पार्टी है। और जयंत की पार्टी में हिंदू मुसलमान होने का मतलब है कि जयंत की पार्टी गर्त में जा रही है, इसका सीधा सा संदेश है। और आज की तारीख में एक के बाद एक इस्तीफे, धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी चाहती थी, यही भारतीय जनता पार्टी चाहती थी। कोई भी नेशनल पार्टी, कोई भी राष्ट्रीय दल कभी ये नहीं चाहेगा कि क्षेत्रीय दल या क्षेत्रीय छत्रप, छोटे छोटे दलों के नेता हमारे सत्ता में बंटवारा करें, सत्ता में हमसे बंटवारा मांगें, हमारे मंत्रालयों में बंटवारा मांगे। कोई भी बड़ा दल ये नहीं चाहता है। और छोटे छोटे, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, दोनों छोटे छोटे दलों को अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय छत्रपों को खत्म करने के काम पर लगी हुई थी। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा मीठा चूरन चटाया, नीतीश कुमार को भी और आरएलडी को भी, अजीत सिंह की पार्टी को भी, उनके पिताजी का नाम बार बार निकलता है, जैन जी की पार्टी को भी। और अभी आप ये भी देखिएगा, अभी इस फहरिस्त में हम भी होगी, इस फहरिस्त में और भी वो पार्टियां होंगी जिन्होंने चिराग पासवान की पार्टी में, मैंने बताया ना, चिराग पासवान की पार्टी में कलम दवात लेकर बैठे हैं मुस्लिम नेता। और इस्तीफा कब लिखेंगे, कब लिखकर जो है टेबल पर सरकाएंगे, बस इतना ही समय बाकी है। चिराग पासवान को भी बड़ा झटका बिहार में इस बार लगने वाला है। और मैं आपको काउंट करके बता दूं, ना नीतीश कुमार की पार्टी कोर हिंदुत्व वाली पार्टी है, ना चिराग पासवान की पार्टी कोर हिंदुत्व वाली पार्टी है, ना ही आरएलडी कोर हिंदुत्व वाली पार्टी है, ना ही सुभाषपा कोर हिंदुत्व वाली पार्टी है, हालांकि उनका सांसद ही नहीं है, बेटा हार गया। और ना ही निषाद पार्टी कोर हिंदुत्व वाली पार्टी है, हालांकि उनके पास भी सांसद नहीं है, क्योंकि उनका जो सांसद है भारतीय जनता पार्टी के झंडे पर लड़ा। तो ये सब जो पार्टियां हैं, चाहे आप इसमें अपना दल मिला लीजिए, ना ये पार्टी हार्ड हिंदुत्व वाली पार्टी है। ये सब पार्टियां राम जन्मभूमि, राम आंदोलन, बाबरी गिराने, मस्जिद ढूंढने से नहीं आई हैं सामने। ये सब पार्टियां दलितों की, शोषितों की, मुसलमानों की, वंचितों की आवाज उठाकर, आवाज बनकर सामने आई हैं, बड़ी हुई हैं, लोगों की आवाज उठाई है। और उन सब पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी ने ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, जो भी आप कह लीजिए, वो करवा दी है, उसके समान है। और अब इसका पश्चाताप ये पार्टियां कैसे करेंगी, ये समझ में नहीं आ रहा है इन पार्टियों को। कैसे इसका हर्जाना भुगता जाए और कैसे ये मुसलमानों को समझाया जाए जी। क्योंकि अब आप ये इस बात को बहुत बखूबी देखेंगे कि वक्फ बिल पास होने के बाद जब ये कानून राष्ट्रपति के पास चला गया है, जब ये कानून बनेगा चंद्रकांत जी, और बनकर जब आएगा तो राज्यों में अलग अलग, जहां कोर हिंदुत्व वाली सरकारें हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गई, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, जैसे राजस्थान हो गया, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, जैसे हरियाणा हो गया, जहां कोर हिंदुत्व बीजेपी बिल्कुल खुलकर बैटिंग कर रही है, वहां पर आप देखेंगे कि इस तरीके की मैसेजिंग जाएगी कि जैसे कब्रिस्तान और शमशान पर गया था, जैसे कागज़ दिखाओ वाले मैटर पर गया था कि मुसलमानों से कागज़ मांगे जाएंगे। भाई आपने तो कहा सीए एनआरसी है, हम किसी मुसलमान को बाहर, लेकिन संदेश क्या गया? संदेश ये गया कि अब मुसलमानों से कागज मांगा जाएगा जी, अब मजा आएगा, आप कागज नहीं दिखा पाएगा तो मुसलमान को भगाया जाएगा। ये संदेश तो समाज में, चंद्रकांत जी आप याद करिए उस दौर को, संदेश तो यही गया। और अब संदेश ये जा रहा है कि ये बिल लाने के बाद अब जो मुसलमानों की संपत्तियां हैं, वक्फ की संपत्तियां हैं, जो मस्जिदों की संपत्तियां, इमामबाड़ों की संपत्तियां, दरगाहों की संपत्तियां, और भी जो संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों को अब छीना जाएगा। संदेश तो यही जा रहा है, संदेश ये जा रहा है। अब इस संदेश को कैसे ढकेंगे इनके सहयोगी दल, कैसे ढकेंगे? वो तो होने से रहा।
वो तो नहीं हो पाएगा। और जिन राज्यों में कोर हिंदुत्व वाली राजनीति चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की कोर सरकार है जिन राज्यों में, उन राज्यों में ये संदेश देने भी देंगे। उन राज्यों में छोट भैये भारतीय जनता पार्टी के नेता जाएंगे वक्फ की जमीनों पर या फिर मस्जिदों के पास। अभी तक तो इतनी छूट मिली कि भाई आप यात्रा निकाल रहे हैं तो आप मस्जिद पर चढ़ जाते हैं, आप मुसलमानों के घर पर चढ़ जाते हैं, झंडा उखाड़ने लगते हैं। अभी तक आप ये कर रहे थे। अब जब आप यात्रा लेकर निकलेंगे या दूसरी कई सारी, इसके तमाम सारे एस्पेक्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस एक वक्फ बिल से अपने सहयोगी दलों को तो चित्त किया ही किया, माफ करिएगा विपक्ष को तो चित्त किया ही किया। जो भी किया, विपक्ष के पास नंबर नहीं, नंबर गेम होता तो भाई विपक्ष ये बिल लाने नहीं देता। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट गए सबके सब, विपक्ष को तो चित्त किया ही किया, अपने सहयोगी दलों की भी सांसें रोक दी, उनको भी चित्त कर दिया। ये पहली बार इतिहास में ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही दलों को ठिकाने लगा दिया जो उनका साथ दे रहे थे, जो उनका सहयोग कर रहे थे। तो नीतीश कुमार की पार्टी में धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं और ये इस्तीफों की संख्या और बढ़ेगी। ये इस्तीफे अभी 7 से 70 पहुंचेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मुसलमान नीतीश कुमार की पार्टी में किस मुंह से रहेगा, इसका जवाब किसी भी मुसलमान के पास नहीं है। मुसलमान चिराग की पार्टी में किस मुंह से रहेगा, इसका जवाब किसी भी मुसलमान के पास नहीं है। मुसलमान अपना दल के साथ किस मुंह से रहेगा, किसी के पास इसका जवाब नहीं है। जब वो वोट मंगवाने मोहल्ले में जाएगा तो क्या बोलेगा, इसका जवाब नहीं है। और अभी कितनी नाटक नौटंकियां वक्फ की संपत्तियों को लेकर होगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं है क्या होने वाला है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता बनाते क्या हैं, आता क्या है, मैसेज क्या जाता है, ये 3 कड़ियों में हमने हर बार हर चीज़ को देखा है। चाहे नरेंद्र मोदी कहते हो कि हमने 3 तलाक बिल ला दिया, उसकी नीचे तक मैसेजिंग क्या गई, मैसेजिंग ये गई कि भाई चूड़ी टाइट कर दी। सबसे पहले तो यही हुआ था कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर दी, फिर बोले हो हल्ला नहीं होगा मस्जिदों से और इनसे माइक उतारे जाएं। मैसेज क्या गया, मैसेज क्या गया, मैसेज ये तो नहीं गया कि भाई शोर शराबा कम हो रहा है, इससे जो है ध्वनि प्रदूषण जो है 40 dB से नीचे आ गया। समाज ने ये तो नहीं सोचा, ये तो नहीं सोचा ना। समाज ने तो ये सोचा कि मुसलमानों की गुरु ये सरकार है तो चूड़ी टाइट कर दी। मैसेजिंग तो वही आएगी नीचे तक उतर के। और ये सरकार बार बार मैसेज देती भी है, चाहे ठेले पर नाम लिखाना हो, चाहे दुकानों पर मुसलमानों का नाम लिखाना हो, हर तरीके से मैसेज देती हुई आई है। तो वक्फ बिल के ऊपर इनके अपने सहयोगी दल फंस चुके हैं, बुरी तरीके से फंस चुके हैं। और ये पहली बार है कि इनके सहयोगी दलों के पास अब ऑप्शन यही बचता है कि वो भी कोर हिंदुत्व की राजनीति करें। और जब वो कोर हिंदुत्व की राजनीति करेंगे तो फिर कोर हिंदुत्व की राजनीति करने में भारतीय जनता पार्टी इनसे आगे आकर दिखलाएगी और इसमें फायदा विपक्ष का होता हुआ बिल्कुल दिखाई देगा। जब कोर हिंदुत्व की राजनीति करने के लिए 10 दल इकट्ठा होंगे एक तरफ और दूसरी तरफ सबको लेकर चलने वाली पार्टियां होंगी, तो जाहिर सी बात है इसमें विपक्ष का फायदा होगा। चाहे विपक्ष के रूप में कांग्रेस हो या कहीं भी कोई भी पार्टी हो, इसका फायदा होता हुआ तो दिखाई देगा। अब जब मुसलमान अगर अपना दल से, मुसलमान चिराग की पार्टी से, मुसलमान अगर नीतीश की पार्टी से निकलेगा तो कहीं ना कहीं तो जाएगा। नीतीश कुमार के ऊपर कितने % मुसलमान, बिहार में 17% के आसपास मुसलमान बिहार में नीतीश कुमार के ऊपर भरोसा कर रहे थे। और यहाँ तो हजार वोटों से सीटें हारती और जीतती हुई हमने देखी है बिहार के भीतर। तो बिहार के भीतर नीतीश कुमार के लिए तो बहुत मुश्किल डगर भारतीय जनता पार्टी ने इस वक्फ बिल को लाकर पैदा कर दी है। और बिहार के भीतर ही नहीं, उत्तर प्रदेश के भीतर भी वही चीज़ें लागू हो गई हैं, वही चीज़ें शुरू हो गई हैं। अब जो भारतीय जनता पार्टी के साथ दल हैं, जो मुसलमान वोटर का वोट लेकर वहाँ तक पहुँचे हैं, वो अपने वोटर को क्या मुंह दिखाएंगे, नीतीश कुमार क्या मुंह दिखाएंगे, ये सोचना पड़ेगा। हालांकि नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि वो मुंह दिखाने के लायक ही नहीं बचे हैं। ये 2025 के चुनाव के बाद वो स्वतः ही वानप्रस्थ चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी उनको ठिकाने लगाने का पूरा इंतजाम कर चुकी है। तो दोस्तों, बात चाहे नीतीश की हो या जयंत की हो, दोनों तरफ के हालात लगभग एक जैसे हैं, दोनों तरफ भगदड़ के हालात हैं। वक्फ बिल ने इन सियासी दलों की, इन क्षेत्रीय दलों की राजनीति पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। हमारे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप उल्टा चश्मा उसी के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।